अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, वो भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। आज हम तवे के ऊपर बना रहे हैं। इसको आप कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं और बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी और इतनी जायकेदार, इतनी लजीज कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चले इसको बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो बोनलेस बीफ लिया है। मेरे इलाके में बोनलेस बीफ जो है वो 1300 रुपये किलो है। आपके इलाके में क्या कीमत है इसकी। और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद प्रेशर कुकर में डाल दिया है। ये फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए इसका कलर थोड़ा वाइट हो गया। इसमें 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। साथ ही हमने 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं और इसको हमने प्रेशर लगाना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये सारे जो मसाले डाले, इससे क्या होगा कि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, जो इसकी महक होती है, हमक होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हाई फ्लेम के ऊपर 12 मिनट हम प्रेशर लगाएंगे। 12 मिनट के बाद आपने प्रेशर खोल कर इसको चेक कर लेना। अगर अच्छे से गल गया हो तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको दोबारा प्रेशर लगा लें थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए पानी भी बहुत कम है और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब एक मेरे पास तवा है बड़े साइज़ का, आप इसको कढ़ाई में बना सकते हैं और लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करें। 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया। इसमें थोड़ी सी लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल और 4 छोटी इलायची, ये चीज़ें हमने डाली हैं, खड़े मसाले फ्लेवर के लिए। अब इनको थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट किया। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें या कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर लें। मैं कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर रहा हूँ। तो इसको हमने यहाँ पर फ्राई करना है 2 से 3 मिनट, इतना कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये देखें इसकी खुशबू आने लगी है। अब मैंने 300 ग्राम प्याज लिए थे, उनको अच्छे से पेस्ट बना लिया, वो पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अब प्याज जो है इनको हमने यहाँ पर लाइट सा गोल्डन करना है और चम्मच चलाते हुए आपने इनकी भुनाई करनी है, क्योंकि ये पेस्ट पिसे हुए जो प्याज होते हैं ना, ये बहुत जल्दी नीचे लगते हैं, तवे के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं या कढ़ाई के साथ। तो इसलिए आपने ये काम चम्मच चलाते हुए करना है। और कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन से हो गए हैं। अब 1-2 टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं बड़े साइज़ के। तो इसमें हम टमाटर जो हैं वो कम ही रखेंगे, क्योंकि ग्रेवी जो है वो हम प्याज से बना रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इनको चम्मच चलाते हुए हमने यहाँ पर पकाना है और 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको गलने में और इसमें मिक्स होने के। चम्मच को आपने लगातार चलाते रहना। और जो तवे के ऊपर हम बनाते हैं ना चीज़ें, उनका फ्लेवर बहुत लाजवाब बनता है। और ये जो हम 1.5 किलो बना रहे हैं, ये पूरा सेटअप जो है ये तकरीबन 8 से 10 लोग जो है आसानी से इसके साथ खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पक गए हैं। इसमें हमने 1 पाव दही लिया है, वो ऐड कर देंगे। दही को अच्छे से फेंट कर फिर आपने ऐड करना है। अब दही का पानी हमने यहाँ पर ड्राई करना है। और दही अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत ही लाजवाब है। कोशिश करें खट्टी दही इस्तेमाल नहीं करनी। इसके साथ ही अगर आपके सर के बाल टूटते झड़ते हैं तो आप हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल 032520 629। और यहाँ पर हमने टमाटरों को भी अच्छे से मैश कर लिया जो रह गए थे। बाकी हमारा मसाला देखें कितना लाजवाब रेडी हो चुका है। अब जो हमने गोश्त बॉयल किया था उसको इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हमने तकरीबन 1 गिलास के करीब यखनी थी, वो भी ऐड कर दिया। यखनी के अंदर सारा फ्लेवर होता है। अब इसकी हमने बुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये बीफ कढ़ाई बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन खाना बहुत ही लाजवाब बनता है। अब चूल्हे का फ्लेम आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। साथ ही हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। और इसकी इतनी भुनाई करनी है कि मसाले के अंदर जितना भी इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो आपको अलग से ऊपर नज़र आने लगे। और ये बुनाई करते करते हमने साथ ही इसमें ऐड करना है धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। आप धनिया पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं मिकदार। तो मैं इसको थोड़ा वाइट रखने वाला हूँ, इसलिए धनिया जो है वो कम ऐड किया है। और इसके साथ ही हमने इसमें जो मिर्चें हैं ना वो वाइट वाली ऐड की हैं। वाइट वाली मिर्चें जो हैं वो 1 चाय का चम्मच जो हमने भर के ऐड किया है वाइट पेपर। तो सुर्ख मिर्च बिल्कुल हमने इसमें ऐड नहीं की, वो इसी पॉइंट पे आपने ऐड करनी है धनिए के साथ। तो यहाँ पर देखें ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे से कढ़ाई तैयार है, ऑयल अलग होने लगा है। और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक जूलियन कटा हुआ ऐड करना है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और इसी तरह से तवे के साथ ही आप अपने दोस्तों को, मेहमानों को सामने पेश करें। सब हैरान हो जाएंगे कि आपने ये खुद बनाई है या होटल से मंगवाई है। तो इसका फ़ाइनल लुक देख के जाना है आपने।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का आइकन दबा लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल, ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और ये देखें कितना लाजवाब इसकी लुक है, कितनी प्यारी लग रही है। और इसका जायका तो मैं कहता हूँ कि आप बस होटलों की कढ़ाई भूल जाएंगे, हमेशा यही बना कर खाएँगे। थोड़ी सी डिफरेंट है, एक नई चीज़ है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।